Sir, done. Good. So अब हम next type of solid figures में जाएंगे, which is a cylinder. ठीक है? So we are going to look at cylinders. So cylinder का मतलब है a figure which looks like this. A figure whose cross section at any point, बीच में कहीं भी काट लीजिए, अगर क्रॉस सेक्शन एक यूनिफॉर्म सर्किल है तो उसको हम सिलेंडर बोलते हैं. ठीक है? सिलेंडर कैन बी थॉट ऑफ एज, ठीक है, फिगर whose क्रॉस सेक्शन इज ऑलवेज ए सर्किल ऑफ सेम रेडियस. एक और फिगर होता है जिसको हम फ्रस्टम बोलते हैं. फ्रस्टम का मतलब है इट इज ऑल्सो ए फिगर whose cross section is always a circle, but the size of the circle is either uniformly decreasing or uniformly increasing. दो चीजें हैं, समझ में आ रहे? एक है सिलेंडर, दूसरा है फ्रस्टम. सिलेंडर का मतलब क्या है? उसको कहीं भी काटिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आएगा. फ्रस्टम को भी कहीं भी काटिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आएगा. बट सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन का साइज जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा. फ्रस्टम का जो क्रॉस सेक्शन का साइज है वो आइदर यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा या यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू गोइंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. समझ में आ रहे? Yes, sir. एंड सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स आपको रियल लाइफ में हर जगह दिखता है. ठीक है? ऑल पाइप्स आर सिलिंड्रिकल फिगर्स. माय पेन इज ए सिलिंड्रिकल फिगर. ठीक है? जो वायर्स है आपका इलेक्ट्रिकल वायर्स है वो मुड़ा हुआ है, बट इफ यू स्ट्रेटन देम दे आर सिलेंडर्स. आपका घर में जो स्टील रॉड्स यूज करते हैं, ठीक है, व्हेन यू बिल्ड ए हाउस, कंक्रीट के अंदर स्टील रॉड्स रखते हैं. स्टील रॉड्स आर ऑफ सिलिंड्रिकल शेप. हमारा कैमरा का लेंस जो है, हमारा कैमरा का लेंस जो है, बड़ा डीएसएलआर कैमरा का जो लेंस है, दैट इज ए सिलिंड्रिकल फिगर. और भी बहुत सारे सिलेंडर्स है. हमारा लेग्स जो है दे कैन बी अप्रोक्सीमेटली, दे कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज सिलेंडर्स. मेरा हैंड्स, माय फिंगर्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज सिलेंडर्स. ठीक है? बहुत सारे सिलेंडर्स आपका रियल लाइफ में दिखेगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेंडर्स. वन इज सॉलिड सिलेंडर, दूसरा है हॉलो सिलेंडर. Hollow cylinder. हम लास्ट क्लास में बोले हैं ना, सॉलिड सिलेंडर का मतलब है जो अंदर भरा हुआ है. हॉलो सिलेंडर का मतलब है अगर अंदर हॉलो है तो उसको हम हॉलो सिलेंडर बोलते हैं. क्लियर है? सो सिलेंडर का व्हाट आर दी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिलेंडर. मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है. ठीक है? You want to tell me about the cylinder that you have without actually showing me. कुछ नंबर्स यूज करके अपने पास जो सिलेंडर है उसके बारे में आप मुझे कन्वे करना चाह रहे हैं. सो आपको सिलेंडर के बारे में what are the numbers which are important. So there are two numbers which are important to define the size of the cylinder, size and shape of the cylinder. ठीक है? सिलेंडर्स अलग अलग साइजेस का हो सकता है, अलग अलग शेप्स का हो सकते हैं. एक सिलेंडर बहुत पतला हो सकते हैं, एक सिलेंडर बहुत मोटा हो सकते हैं.
पतला सिलेंडर के एग्जाम्पल बोल सकते हैं? पाइप, पाइप्स आर पेन इज ए थिन सिलेंडर, पेन भी थिन सिलेंडर है ना, वायर इज ए थिन सिलेंडर, ओके। पेंसिल सर हाइट एंड जिसका हाइट ज्यादा है रेडियस के हिसाब से, दैट इज ए थिन सिलेंडर। थिक सिलेंडर्स कहीं देखा है? मतलब ट्रंक ऑफ अ ट्री, ट्रंक ऑफ ए tank. ट्री। big drum, sir, drums, हाँ buckets, sir, drums, sir, big हाँ buckets and drums, हाँ बकेट, pillars, water bottles. वाटर बॉटल्स, बकेट्स, ठीक है। सर आ- buckets तो frustum हो गया ना? Pillars. क्या है बेटा? हाँ मतलब गैस सर सिलेंडर, सर buckets तो frustum हो गया ना? बकेट फ्रस्टम बोल सकते हैं। देखिए वही है सारा, फ्रस्टम बोल सकते हैं, या अगर चेंज नहीं हो रहा है तो सिलेंडर भी बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन द बकेट दैट यू हैव। sir, the roller of a machine that is used to, sir, level the ground, कौन बोल रहे हैं बेटा? कौन बोल रहे हैं? sir, deep आदित्य, nail, दीपनील बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हैं? sir, the roller which is used to level the ground, हाँ रोड रोलर Yes, का, हाँ रोड रोलर जो है वो भी सिलेंडर है, मोटा सिलेंडर है, ओके। सर गैस जैसा आप Some of the vessels also. हाँ जैसा आप Sir, सेल, gas अगर आपका cylinders. किसी का पेरेंट्स अगर सेल में काम कर रहा है तो, इसको में काम कर रहा है तो उसके अंदर बहुत सारा बड़ा बड़ा चिमनीस होता है, चिमनीस आर आल्सो सिलेंडर्स। So pillars. पिलर्स आर सिलेंडर्स, देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स, ठीक है। सो इफ यू वांट टू कन्वे द साइज एंड शेप ऑफ द सिलेंडर, यू नीड टू नंबर्स। एक है रेडियस, जो क्रॉस सेक्शन का रेडियस, एंड अपर टॉप सरफेस से लेके बॉटम सरफेस तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम हाइट बोलते हैं, ठीक है। ए सिलेंडर इज डिफाइंड बाय टू नंबर्स, वन इज हाइट, द अदर इज रेडियस, वन इज हाइट, द अदर इज रेडियस। तो अगर ये दो नंबर्स आपको पता है, यू नो हाउ द सिलेंडर इज। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मेरे पास एक सिलेंडर है जो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, बट आई टेल यू अबाउट माई सिलेंडर। मेरे सिलेंडर का हाइट जो है 20 सेंटीमीटर है, एंड मेरा सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। आप माइंड में थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं इस सिलेंडर कैसे दिखेगा? लगा सकते हैं ना? दीज आर द डायमेंशंस। sir, thin cylinder, Thin cylinder. थिन सिलेंडर, ठीक है। सो वंस आई गिव यू टू नंबर्स, यू कैन थिंक अबाउट द सिलेंडर, क्लियर है? So height and radius are the properties of the cylinder, basic properties of the cylinder. Now if the height and radius are given, so आपको क्या क्या निकालना पड़ता है? Usually solid figures का you have three things that you need to find. Total length of edges, right? Total length of edge. दूसरा है surface area. Surface area में दो होता है, एक है CSA, एक है TSA. CSA को हम LSA भी बोल सकते हैं, lateral surface area or curved surface area or total surface area. Lateral surface and curved surface usually same जैसा यूज करते हैं, ठीक है। यूजुअली क्यूब्स में हम lateral surface area का टर्म यूज करते हैं, सिलेंडर में curved surface area का टर्म यूज करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सिलेंडर का जो lateral surface है वो curved होगा, राइट? सिलेंडर का lateral surface जो है वो curved होगा, इसलिए सिलेंडर्स में lateral surface is also called the curved surface area. Curved surface. ठीक है। क्यूब्स में हम कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं बोलते हैं, क्योंकि क्यूब्स में जो लैटरल सरफेस है वो प्लेन है।
and finally volume. ठीक है, these are the three things that you need to think about. Okay, so आपका टोटल लेंथ ऑफ एज जो है सिलेंडर का बहुत इजी है फाइंड करना, सही है क्या नहीं? क्योंकि ऊपर एक एज है सर्कुलर एज, नीचे एक सर्कुलर एज है और कुछ एडजस्ट नहीं है, सही है कि नहीं? So there are only two edges to a cylinder, right or wrong? There are only two edges to a cylinder. ऊपर वाला एज सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, नीचे सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर. 2 pi r. सर 4 पाई आर होगा. हाँ, बहुत अच्छा है. So 4 pi r is the length of the edge of the triangle of the cylinder, right? Clear है क्या? इसके बाद सरफेस एरिया. सरफेस एरिया कैसे निकालेगा? 2 pi r h. 2 pi r h. 2 pi r h H. सरफेस एरिया, राइट? Yes, sir. ये देखिए बेटा, सो आप सिलेंडर का सरफेस एरिया समझने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं, व्हाट इज ए सिलेंडर? मैं मान लीजिए आप मेरे पास एक पेपर है, आई हैव ए पेपर बिफोर मी, ठीक है? ये पेपर का शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस पेपर? इट इज ए रेक्टेंगल, राइट? रेक्टेंगल का एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, सही है क्या नहीं? This is the length, this is the breadth. Clear? So what is the area of this sheet of paper? L Sir, length into breadth. Length into breadth. Breadth. अब यूजुअली आपको पता है बेटा सिलेंडर्स कैसे बनाते हैं? Sir, folding this paper. Sir, by folding the हाँ, बहुत अच्छा है. Sir, Usually- stacking circles. Usually hollow cylinders are made by folding a paper or folding a sheet of metal. जैसा आप देख सकते हैं, आपका जो स्ट्रीट्स में जो स्ट्रीट लाइट्स होता है, स्ट्रीट लाइट्स का जो पिलर्स है, ठीक है? स्ट्रीट लाइट्स दो तरीके का होता है, जिसमें पिलर कंक्रीट से बना हुआ है, दूसरा पिलर मेटल से बना हुआ है. सो जो मेटल से बना हुआ पिलर्स होता है वो हॉलो होता है एंड उसका शेप सिलेंडर होता है. एंड वो सिलेंडर जो है, बिकॉज इट इज हॉलो, इट इज नॉट कैस्ट. वो हॉलो सिलेंडर कैसे बनाते हैं? एक प्लेट होता है मेटल का, उस मेटल का प्लेट को आप फोल्ड करते हैं. क्लियर है? सो इफ यू फोल्ड ए मेटालिक शीट यू विल गेट ए सिलेंडर. क्लियर है? सो जब आप एक मेटल को फोल्ड करते हैं, द एरिया ऑफ द शीट इज बिकमिंग व्हाट? इज बिकमिंग द cylinder. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes. एंड द लेंथ ऑफ द शीट, ये जो लेंथ है, ये शीट का जो लेंथ है वो क्या हो रहा है? देखिए वो Sir, लेंथ circumference. Circumference. सरकमफ्रेंस हो रहा है. Circumference. समझ में आ रहा है? Yes, द sir. लेंथ ऑफ द शीट इज बिकमिंग 2 पाई आर. Yes. समझ में आ रहा है? अगर मैथमेटिकली देखा तो द लेंथ ऑफ द शीट इज बिकमिंग व्हाट? 2 पाई आर. 2 pi r. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर. एंड व्हाट इज द ब्रेड्थ बिकमिंग? Height. Breadth is becoming the height of the cylinder. And what is the CSA of the cylinder? CSA of the cylinder is nothing but length into breadth. Sir, area of the rectangle. Yes. Area of the rectangle. Length into breadth. Length क्या है? 2 pi r हो गया. Breadth क्या हुआ? Height हो गया. So what is the formula for CSA of a cylinder?
2 pi r RH. हाँ, गुड. So 2 pi RH कैसा है, समझ में आ रहा है? Do you understand how you got 2 pi r? Yes, sir. So ये Yes, sir. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी आपको क्वेश्चंस आएगा जिसमें आपको पेपर का फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा. When you fold a paper, the length becomes what? 2 pi r. The breadth becomes what? Height. Sir, height H. Height. So CSA का फॉर्मूला है 2 pi r h. समझ आ रहे? याद रखना है. एक सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला 2 pi r h. And what is the formula for TSA? TSA का मतलब total surface area. Total Sir, surface 2 pi area r का into R plus H. So 2 pi r h भी होगा plus Plus r top square. surface pi r square, bottom surface is pi r Sir, square. 2 pi r square. So 2 pi r square. So आप चाहिए तो 2 pi r कॉमन ले सकते हैं, r plus h हो जाएगा. क्लियर है? इजी. Yes, sir. फर्स्ट फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ एज. सेकंड फॉर्मूला सरफेस एरिया हो गया. व्हाट इज द थर्ड फॉर्मूला? वॉल्यूम. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला है सिंपली pi r square into h. pi r square into h. सी ये फॉर्मूला कैसा है बेटा? किसी को कुछ आइडिया है? सर जब हम सर्कल को सर जब हम सर्कल्स को एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं तो सर सिलेंडर बन जाता है. हाँ, एक कौन बोल रहे बेटा? सर दीपनील बोल रहे हैं. एक सेकंड. दीपनील बोलिए बेटा. हाँ सर, जब हम कोई सर्कल को एक सर्कल के ऊपर स्टैक करते जाते हैं तो सर वो धीरे धीरे सिलेंडर बन जाता है. तो सर एरिया ऑफ द सर्कल है पाई आर स्क्वायर और h हाइट के लिए वो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h हो जाता है. ठीक. So pi r square is nothing but the area of the base beta. Pi r square is nothing but the area of the base. Area of the base into height will give you the volume of the cylinder. But आप ध्यान दे दीजिए, this formula is not just limited to cylinders. ये formula और बहुत जगह यूज होता है. ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में. एक बार सिलेंडर का फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको? तो सिलेंडर के लिए 3 फॉर्मूलास क्लियर है? नोट कर लीजिए यहाँ तक. यहाँ तक नोट कर लीजिए. सो नोट किया तो आप एक बार हैंड रेस कर लीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा. I'll go forward. गुड. बाकी लोग? आर्या, आयुष. गुड. बाकी लोग बेटा? सुष्मिता, सुप्रतिम, शिवम, राजश्री. सर बोलिए बेटा. सर ये वॉल्यूम जो सिलेंडर का था वो एक बार फिर से समझा देंगे सर. हाँ, वो मैं फिर करता हूँ, वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझ में आएगा. उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट. ये नोट कर लिया बेटा बाकी लोग? नेक्स्ट आगे जाएंगे. आगे जाएंगे. ओके, देखिए बेटा, जो हम सिलेंडर पढ़ रहे हैं, द सिलेंडर is a special case of a family of solids called prisms. कभी सुना है बेटा प्रिज्म? वर्ड सुना है? Yes, sir. Sir, Yes, physics sir. में- हाँ. What is the definition of a prism? प्रिज्म का मतलब क्या है? Sir, prism is a three-dimensional structure with polygons which are one parallel to each other. ओके, बहुत अच्छा है. ये आपका फिजिक्स में आया ना प्रिज्म?
यस सर। यस सर। कौन सा प्रिज्म आया? ट्रायंगुलर प्रिज्म आया? सर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर प्रिज्म। हाँ, ट्रायंगुलर प्रिज्म के सर ऊपर स्क्वायर प्रिज्म भी देखे। स्क्वायर प्रिज्म भी देखे है क्या? यस सर हम लोग तो सिर्फ ट्रायंगुलर प्रिज्म किए हैं। हम लोग भी बस सर, ट्रायंगुलर हमारे फिजिक्स टीचर एक बार दिखाए थे वो स्क्वायर। सो ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में क्या सीखे है बेटा आप लोग फिजिक्स में? Sir, it disperses the white light into 7 constituent colors. Dispersion. ओके, गुड गुड गुड। Yes So, sir. Dispersion of light. ओके, प्रिज्म के अंदर लाइट गया तो अपना कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। क्यों होता है बेटा? ड्यू So टू dispersion Sir, because of the because difference white of the light is made up sir of because of the 7 difference of the wavelength of different lights and the Yes, sir. speed of them. ओके बेटा, बहुत अच्छा है। तो अब मैथ्स में, वो तो फिजिक्स वाला डेफिनेशन है। सर मैथ्स में the definition of prism is simply a solid figure or a solid object whose cross section does not change. A solid object whose cross section does not change along its height. ये आपका मैथमेटिक्स में प्रिज्म का मीनिंग है। इसका मतलब है उसका क्रॉस सेक्शनल शेप कैसा भी हो सकता है। The cross sectional shape need not be a triangle or a square. क्रॉस सेक्शन शेप कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन है, बट कंडीशन क्या है? क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो सकता एज यू मूव अलोंग द हाइट। इसका मतलब ऊपर जो क्रॉस सेक्शन है, नीचे भी वही क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, एंड बीच में भी वही क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या नहीं? यस सर। देखिए, डायग्राम इतना परफेक्टली मैं सेम ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, बट आपको समझना है कि ये और ये सेम होना चाहिए, एंड बीच में भी एग्जैक्टली वही क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। समझ में आ रहे? तो मतलब Yes, sir. should be congruent ना to each other. समझ में आ रहे? सच फिगर्स आर कॉल्ड व्हाट? ये फिगर समझ में आ रहे हैं? Prisms. डायग्राम प्रिज्म। सो प्रिज्म का डेफिनेशन क्या है? सॉलिड ऑब्जेक्ट whose cross section does not change along its height. इसका मतलब इस फिगर को आप यहाँ काटिए, यहाँ काटिए, यहाँ काटिए, यहाँ काटिए, कहीं भी काटिए। काटने का मतलब है एक पैरेलली, मान लीजिए ऐसा काटना पड़ेगा। क्लियर है? काटने का मतलब समझते हैं? सो वेरेवर यू कट द फिगर, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। मान लीजिए यहाँ एक फिगर जैसा है, आपको यहाँ काटो, ऊपर काटो, सेम क्रॉस सेक्शन आना चाहिए। सच फिगर इज कॉल्ड ए प्रिज्म। ओके, सो देयर आर formulas for surface areas and volumes of a prism. आप ये बोल सकते हैं, can you think of some special prisms, special cases? सिलेंडर प्रिज्म होता है क्या नहीं? Yes sir. Yes, sir. सिलेंडर भी प्रिज्म है। Yes sir. फ्रस्टम प्रिज्म होता है? No Yes, No, sir. sir. फ्रस्टम प्रिज्म होता है? No sir. No, नो sir. नो नो। No Okay. sir. Cuboid. हाँ, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स आर आल्सो Cube. प्रिज्म्स। The समझ में आ रहा है? prisms. क्लियर है? सो देखिए, So we can call a cube a square prism. हाँ, क्यूब को आप स्क्वायर प्रिज्म, क्यूबॉइड को भी आप स्क्वायर प्रिज्म बोल सकते हैं। क्लियर है? Sir cuboid rectangular होगा ना? ओके, हाँ, रेक्टेंगुलर है ना? हो, सॉरी, क्यूबॉइड इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ओके, क्यूब इज कॉल्ड ए स्क्वायर प्रिज्म। वैसा ही आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ट्रायंगल है, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ट्रायंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर। prism. Triangular prism. अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है मान लीजिए
स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्रिज्म। Square prism. स्क्वायर प्रिज्म, सो ऑन। Square prism. क्लियर है? So what is the formula for CSA of a prism? Sir, it will change according to the shapes now. Is there a general formula to find the CSA of a prism? The general formula is nothing but the perimeter of base into height. ये जनरल फॉर्मूला है, ये काम करेगा क्योंकि इस प्रिज्म को भी आप एक पेपर से बना हुआ मान सकता है ना। अगर इस पेपर को यहाँ कट कर लिया मैंने, कट दिस हियर एंड स्प्रेड इट, अगर इसको कट करके मान लीजिए मैं स्प्रेड कर लिया, ये जो हाइट जो है वो रेक्टेंगल का ब्रेड्थ बन जाएगा, Yes, sir. राइट? एंड ये जो लेंथ है दैट इज नथिंग बट द पेरीमीटर। ये पेरीमीटर ऑफ द बेस जो है वो लेंथ हो जाएगा, ब्रेड्थ विल बी द हाइट। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो ये जनरल फॉर्मूला है, कोई भी प्रिज्म का काम करेगा, इसलिए सिलेंडर में भी ये काम करेगा। सिलेंडर में यही फॉर्मूला आया था ना आपको, बेस का पेरीमीटर क्या है 2πr। सर ये वाला समझ नहीं आया। क्या है बेटा? सर ये वाला वो वाला पेरीमीटर का समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया क्या? ओके ठीक। हाँ सर वो वाला जो पेपर का आपने बोला। हाँ हाँ हाँ, मैं फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है? जैसा मैं सिलेंडर का दिखाया हूँ वैसा दिखाता हूँ, देखिए। ओके सर। जैसा मान लीजिए प्रीवियसली क्या किया, हम एक रेक्टेंगुलर शीट को लेके उसको सिलेंडर बनाया ना, इसको ऐसे सिलेंडर बनाया मैंने, राइट? सही क्या नहीं? ऐसे सिलेंडर बनाया, ठीक है? अगर मान लीजिए मैं सिलेंडर नहीं बनाया, ऐसा बनाया, देखिए ऐसा भी बना सकता हूँ। Yes, sir. ये भी प्रिज्म है क्या नहीं? हाँ सर। हाँ, sir. ये भी प्रिज्म है Yes, ना, sir. हर जगह वही है ना। यस सर। क्रॉस Yes, सेक्शन sir. देखिए। अब मान लीजिए ये प्रिज्म है, इसको मैं काट के ओपन किया मान लीजिए, सो ये जो रेक्टेंगल का जो लेंथ आ रहा है, इज दिस नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ द बेस? यही बेस होता है ना, Yes, sir. हाँ, sir. यस सर यस। ये बेस का पेरीमीटर ही है हाँ, ना, sir. लेंथ जो है। ये क्लियर है क्या नहीं? हाँ, sir. काटने का मतलब हाँ समझ में आ सर रहा है? हाँ सर हाँ सर समझ गई। So that is what we are saying. Clear है? So CSA of the prism is nothing Okay. but the perimeter of the base into height. Clear है? यस सर थैंक यू। Next जो है, what is the volume of the prism? Volume of prism का फॉर्मूला है area of the base into height. ये फॉर्मूला जो है कोई भी प्रिज्म में काम करेगा, इसलिए सिलेंडर में भी काम करते हैं। सिलेंडर में एरिया ऑफ द बेस क्या होगा? Pi r square. पाई आर स्क्वायर होता है Yes. इनटू हाइट, पाई आर स्क्वायर है सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, ठीक है? एक क्यूबॉइड ले लीजिए, बेस का एरिया जो है एलबी होता है इनटू हाइट LBH will give you the volume. क्लियर है क्या नहीं? Sir, length of edges. लेंथ ऑफ एज जो है वो सबका अलग चेंज होता है बेटा। लेंथ ऑफ एज जो है वो डिपेंड करते है कितना एडजस्ट है। अगर ये सरफेस पूरा मान लीजिए कर्व्ड है, अगर CSA में मान लीजिए कुछ एडजस्ट नहीं आ रहे, सिर्फ ऊपर एंड नीचे एडजस्ट आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, बीच में भी एडजस्ट आ सकता है ना, ऐसा आ सकते है एडजस्ट। Yes, sir. कैसे? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल जैसा ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लीजिए, ट्रायंगुलर प्रिज्म का ऊपर और नीचे तो एडजस्ट है बट बीच में भी एडजस्ट है ना। हाँ. सो इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द
प्रिज्म, राइट? जैसे ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाया आपने, यहाँ एक एज जाएगा, पीछे एक एज जाएगा, बट बीच में भी एडजस्ट आया, राइट? Yes, sir. तो अब पूरा कंसिडर करना है, शेप, That's हाँ शेप देख के यू जस्ट नीड टू कंसिडर द एडजस्ट। क्लियर है? okay, sir. Yes, sir. Sir, हाँ बोलिए बेटा। sir, can we call a pyramid a polyhedron? कैन वी कॉल ए पिरामिड ए Polyhedron. पॉलीहेड्रन का मतलब है बेटा जो जिसका सरफेसेस जो है, बाउंड्री सरफेसेस पॉलीगन से, उसको पॉलीहेड्रन्स बोलते हैं। पिरामिड ऑल्सो इज ऑल्सो ए पॉलीहेड्रन, बट पिरामिड का अलग अलग तरीका होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्रिज्म के बाद पिरामिड ही आएगा। प्रिज्म का मतलब समझ में आ गया? Yes, sir. What is polyhedron? हाँ वो बोलेंगे, वो बोलता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आगे जा रहा हूँ। और भी फिगर्स है जिसको हम पिरामिड्स एंड पॉलीहेड्रन्स, ठीक है? सो पिरामिड का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए नीचे एक सरफेस होगा, एक बेस होगा, यू हैव ए बेस। बेस कोई भी शेप का हो सकता है, ठीक है? आई एम टेलिंग अबाउट पिरामिड। पिरामिड का मतलब है द बेस कैन बी ऑफ एनी शेप, एंड इसके ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट। इस पॉइंट से इफ यू जॉइन ऑल द बेस वर्टिसेस, we join all the base vertices with a point, such solid shape is called a pyramid. pyramid का मतलब समझ में आ रहा है? So pyramid में एक बेस होना चाहिए, ये बेस कोई भी शेप का हो सकते हैं, ऊपर एक पॉइंट होना चाहिए, ओके? उस पॉइंट से सारा एडजस्ट जो है वो जॉइन होना चाहिए। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड ए Pyramid. पिरामिड, नॉट जस्ट द वर्टिसेस एज, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है ना, पूरा कनेक्टेड होगा। समझ में आ रहा है? पूरा एडजेस विल बी कनेक्टेड टू द पॉइंट, सच फिगर इज कॉल्ड ए पिरामिड। जैसा आप बोल सकते हैं इसका बेस जो है ये स्ट्रेट एडजेस से बनने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए एक सर्किल है, नीचे बेस एक सर्किल है, एक पॉइंट ऊपर ले लीजिए, इस पॉइंट से नीचे पूरा एज आप कनेक्ट कर लीजिए। कौन सा फिगर आ रहा है? कौन सा? कौन आ रहा है? ये कोन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? Pyramid. कोन भी एक पिरामिड है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. आप ऐसा बोल सकते हैं तो कोन इज अ सर्कुलर पिरामिड। समझ में आ रहा है? नीचे बेस सर्किल है इसलिए सर्कुलर पिरामिड। दिस इज ए Square pyramid. स्क्वायर पिरामिड। वैसा ही आपका मान लीजिए ट्रायंगल है, ऊपर एक Triangular pyramid. ट्रायंगुलर पिरामिड बोल सकता सर हूँ। स्पेरिकल पिरामिड होता है? वही बोल रहा हूँ ना, सर्कुलर पिरामिड। अच्छा, स्पेरिकल पिरामिड ही सर्कुलर पिरामिड होता है। हाँ सर्कुलर, क्योंकि बेस के शेप से डिपेंड करते हैं ना हमारा नाम जो है। हाँ बेस सर। बेस इज अ 2D फिगर, राइट? हाँ हाँ। सो स्क्वायर पिरामिड, सर्कुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। सो ट्रायंगुलर पिरामिड का ही एक नाम है जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रन। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रन। Tetrahedron. Tetrahedron. टेट्राहेड्रन, ठीक है? क्लियर है? Sir, हाँ sir, then can we say that सही से सुनाई नहीं दे रहा बेटा, कौन बोल रहे हैं? सर आदित्य। हाँ बोलिए बेटा। सर मैं कह रहा हूँ कि सर तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो भी पिरामिड्स का जितने भी आराम से बोलिए बेटा, सुनाई नहीं दे रहे हैं। सर मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि
पिरामिड्स का जितना लैटरल सरफेस एरिया होगा वो डिपेंड करता है कि वो उसके बीच का कितना वर्टिसेस। तो जैसे स्क्वायर पिरामिड में केवल 4 फेसेस है लीविंग द बेस। सही से सुनाई नहीं दे रहा बेटा मुझे। ये जैसा आप बोल रहे हैं कि देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ये पूरा होगा पिरामिड का, एंड टोटल सरफेस में सिर्फ बेस वाला होगा, टॉप सरफेस कुछ नहीं है पिरामिड्स में। क्लियर है? ओके। एंड जैसा ये बोले पॉलीहेड्रन, polyhedron is any solid figure bounded by polygons. पॉलीगन सरफेसेस से बाउंडेड हुआ कोई भी फिगर को हम पॉलीहेड्रन बोलते हैं। दिस टेट्राहेड्रन इज द सिंपलेस्ट पॉलीहेड्रन। ये समझ में आ रहा है आपको? टेट्राहेड्रन का सारा सरफेसेस क्या होगा? ट्रायंगुलर है ना, पॉलीगन्स ही है ना, ट्रायंगल्स आर पॉलीगन्स। सो टेट्राहेड्रन इज द सिंपलेस्ट पॉलीहेड्रन। वैसे ही आपका क्यूब इज आल्सो ए पॉलीहेड्रन। क्यों? क्यूब इज बाउंडेड बाय स्क्वायर्स। क्यूबॉइड इज आल्सो ए पॉलीहेड्रन। सिलेंडर, इज इट ए पॉलीहेड्रन? Cylinder is not a polyhedron. No, sir. No, sir. Clear है? ये pyramid is a polyhedron. आपको 11th क्लास में जाने के बाद आपको एक फिगर आएगा जिसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रन। ये क्या है? ये तो स्क्वायर पिरामिड है ना? यस सर। अगर नीचे भी एक पॉइंट आया, जैसे ऊपर एक पॉइंट है, नीचे भी एक पॉइंट है, ऊपर भी पिरामिड है, नीचे भी पिरामिड है, इज इट ए पॉलीगन? इज इट ए पॉलीहेड्रन? Yes. यस सर। यस। सो इसको हम Yes. ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रन का मतलब कितना Sir, eight. सरफेसेस है? Sir, 8 eight. सरफेसेस है ना? Each. सर ऊपर मुझे 4 अभी भी पॉलीहेड्रन समझ में नहीं आया। ऑक्टाहेड्रन। ठीक है, क्या? ऑक्टाहेड्रन का मतलब है, मान लीजिए एक स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए, ज्वाइन करो, ऐसा स्क्वायर पिरामिड हो गया ना? ये फिगर समझ में आ रहा है आपको? यस सर। वैसा ही नीचे भी एक पॉइंट ले लो, नीचे भी ऐसे ज्वाइन करो, नीचे भी एक पिरामिड बन जाएगा ना? यस। ऊपर एक पिरामिड है, नीचे एक पिरामिड है। सो इस फिगर का कितना सरफेसेस होगा? हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर? सर 8। 8. 8 सरफेस है ना? ऊपर 4 ट्रायंगुलर सरफेसेस, नीचे 4 ट्रायंगुलर सरफेसेस, सर राइट? बीच में हॉलो है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टा मतलब 8, टेट्रा मतलब 4, टेट्राहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन। सर सर हाँ। कोई डायमंड जैसा है ना सर? डायमंड इज ऑल्सो, जो आप डायमंड्स यूज करते हैं रिंग्स में, पॉलीहेड्रन। डायमंड्स आर ऑल्सो पॉलीहेड्रन्स। सर क्लियर? सर मुझे पॉलीहेड्रन अभी भी नहीं समझ में आया। क्या है बेटा? पॉलीहेड्रन समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? पॉलीहेड्रन। तो मैं लिख लेता हूं, आपको शायद समझ में आ जाएगा। ए पॉलीहेड्रन इज ए सॉलिड फिगर बाउंडेड बाय पॉलीगन्स। इसका हर एक बाउंड्री सरफेस जो है पॉलीगन होना चाहिए, मतलब कर्व नहीं हो सकता है। ओके सर। इतना ही है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीहेड्रन। ओके, इसमें स्पेशल केसेस है, टेट्राहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन आर स्पेशल केसेस ऑफ पॉलीहेड्रन्स। क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स आर आल्सो पॉलीहेड्रन्स। क्लियर है? यस सर। रेगुलर पॉलीहेड्रन का मतलब क्या होता है बेटा, गेस कर सकते हैं? जिसका हर सरफेस सर सेम होता हर साइड जो इक्वल होता है। ऑल whose surfaces are equal। हाँ, बहुत अच्छा है। ऑल सरफेसेस आर इक्वल और सेम। ठीक है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए।
क्लियर है? तो पॉलीहाइड्रन्स का कुछ एग्जांपल बोल सकते हैं बेटा? Cube. क्यूब इज एन एग्जांपल. गुड. cuboid, नहीं, क्यूबॉइड एग्जांपल नहीं है. क्यूबॉइड में Rectangle and square Sizes- face both are there. साइजेस अलग हो सकता है ना. सेम का oh, मतलब है अच्छा, शेप एंड साइज दोनों हाँ, सेम होना sorry, चाहिए. रोम्बस प्रिज्म. सर टेट्राहेड्रन. सर हाँ, टेट्राहेड्रन भी मतलब रेगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ए टेट्राहेड्रन कैन बी रेगुलर. और सर कुछ? रोम्बस से प्रिज्म बना तो सर सर अगर रोम्बस से प्रिज्म बना तो किससे? रोम्बस 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 से प्रिज्म कैसे बनेगा बेटा? देखिए, प्रिज्म का मतलब ऐसा होता है ना, रोम्बस का मान लीजिए प्रिज्म बनाना है, इसको ऊपर ऐसा लेके जाना पड़ेगा ना आपको, हाँ सर. सर तब रेगुलर नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये वाला रेक्टेंगल्स हो हाँ गया. वो रेगुलर नहीं भी हो सकता है. सर हाँ. सर रेगुलर पॉलीहेड्रन में सारा एंगल इंटीरियर एंगल इक्वल हो. हाँ एग्जैक्टली, मतलब नहीं, इंडिविजुअल सरफेस का एंगल्स इक्वल होने का जरूरत नहीं है, अच्छा सर, बट हर एक सरफेस सेम होना चाहिए. ठीक है सर. ऐसा कैसे सर? ऑल द सरफेसेस शुड बी सेम. और कुछ रेगुलर फिगर्स? सर हाँ. सर लाइक क्वाड्रिलैटरल्स कॉन्वेक्स और कॉनकेव होते हैं सर. पॉलीहेड्रन्स को भी हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोल सकते हैं. हम बोल सकते हैं बेटा, कौन मना करते हैं हमको. ठीक है, ये सारा सोचने के लिए, ये सारा जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ ये सारा सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो आप स्कूल का क्वेश्चन एंड आंसर जैसा मत सोचिए. जो आप बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं. यू हैव टू आर्ग्यू फॉर योरसेल्फ. क्लियर? सर आप बोले कि सर कौन एक एक्सेप्शन है. सर कौन को एक बार रिपीट करेंगे? कौन बोल रहे बेटा? सर दीपनील. सर कौन में एक डाउट था. कौन बोल रहे? कौन? नाम क्या है? सर दीपनील. दीप ने एक बार रुकिए बेटा, बाकी सबको म्यूट करते हैं, आवाज आ रहा है. हाँ, अब बोलिए. सर बोल रहे हैं कि कौन में एक डाउट था सर, एक बार रिपीट कर सकते हैं? क्या कौन में? सर कौन में एक डाउट था सर, एक बार रिपीट कर सकते हैं? तो एक क्वेश्चन आ था. सही से सुनाई नहीं दे रहा बेटा मुझे. सर कौन में एक डाउट था सर, एक बार कौन रिपीट कर सकते हैं? ये कौन में डाउट है? यस सर. कौन में क्या डाउट है बेटा? नीचे एक सर्किल होगा, ऊपर एक पॉइंट होगा, सारा ज्वाइन हो गया, कौन बन गया. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए पिरामिड. क्योंकि बेस सर्कुलर है, इसको हम सर्कुलर पिरामिड बोल सकते हैं. इतना ही है. ओके सर. और कुछ रेगुलर पॉलीहाइड्रन्स कुछ सोच सकते हैं बेटा? आर देयर एनी मोर? Octahedron. ऑक्टाहेड्रन. गुड. ऑक्टाहेड्रन हो सकते हैं. और कुछ? देखिए बेटा, ये सारा सिलेबस में नहीं है, बट आप सबको यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन हुआ है? नो सर. यस सर. यस सर. यस सर. यस है ना? यूक्लिड पता है ना सबको? यूक्लिड कौन यस है? सर. हु इज यूक्लिड? सर अलेक्जेंडर Greek का मैथमेटिक्स mathematician. प्रोफेसर. ही इज ए ग्रीक मैथमेटिशियन. उसने एक बहुत अच्छा सा बुक लिखे हैं. कौन सा बुक? एलिमेंट. एलिमेंट्स. एलिमेंट्स. एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, यूक्लिड्स एलिमेंट्स बोलते हैं उसको. ठीक है, वो बुक में आज ये वाला स्टोरी करके हम बंद कर लेते हैं. ठीक है, सो यूक्लिड्स एलिमेंट्स इज द फर्स्ट मैथ्स टेक्स्ट बुक. दुनिया का सबसे पहला मैथ्स टेक्स्ट. दुनिया का नहीं बोलता हूँ, वेस्टर्न वर्ल्ड का बोलता हूँ. वेस्टर्न वर्ल्ड का सबसे पहला मैथ्स टेक्स्ट बुक है. इंडिया में बोलता है ना, बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, शायद इंडिया में और भी मैथ्स टेक्स्ट बुक्स हुआ होगा. ठीक है, यूक्लिड हैज पब्लिश्ड द फर्स्ट मैथ्स टेक्स्ट बुक. इसमें आपको टोटल 13 चैप्टर्स है बेटा. इस बुक में कितना चैप्टर्स है? 13 चैप्टर्स. ठीक है, उस समय का पूरा मैथ्स जो है ये 13 चैप्टर्स ही है.
आप बचपन से लेके जो भी इंजीनियरिंग जो भी है, by the time you finished your engineering you would have learned these 13 chapters. अगर ये 13 chapters मैथ्स का आपका परफेक्ट है तो उस समय का पूरा मैथ्स आपको आता है. ठीक है. यूक्लिड्स एलिमेंट्स जो है इसमें क्या होता है, दिस बुक इज फुल ऑफ प्रूफ्स, स्टेटमेंट्स एंड प्रूफ्स. थ्योरम होगा उसका प्रूफ होगा, थ्योरम होगा प्रूफ होगा, थ्योरम होगा प्रूफ होगा. एंड द लास्ट थ्योरम ऑफ दिस, इस बुक का सबसे लास्ट पार्ट है, दैट इज अबाउट पॉलीहाइड्रन्स. यूक्लिड का सबसे लास्ट थ्योरम है. वो बोलता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप अगर आप सोच सकते हैं तो. द लास्ट थ्योरम इज दैट देयर आर ओनली 5 regular polyhedrons. क्या है? There are only 5 regular polyhedrons. ठीक है. रेगुलर पॉलीहाइड्रन्स आप क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है एक स्टेज के बाद. एंड देयर आर ओनली हाउ मेनी रेगुलर पॉलीहाइड्रन्स? 5. या आपको इंटरेस्ट है तो आप गूगल सर्च कर लीजिए वो सारा, वो पॉलीहाइड्रन्स क्या है. So they are known as platonic solids. Sir, icosahedron. Statement is that there are only what? 5 regular polyhedrons. 3 एग्जाम्पल तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं और 2 ही बचा है. The cuboid is also polyhedron. Dodecahedron. कौन बोल रहे बेटा? Sir, Shreyoshi. हाँ श्रेयसी बेटा बोलिए. Sir, dodecahedron. डोडेकाहेड्रन हो सकता है. देखिए And icosahedron. हाँ Icosahedron. क्या है बेटा? ऑलरेडी गूगल सर्च कर लिया क्या? Icosahedron. गूगल सर्च कर लिया, बहुत अच्छा है. डोडेकाहेड्रन, आइकोसोहेड्रन. डोडेकाहेड्रन का मतलब कितना? हाँ, डोडेकाहेड्रन का मतलब कितना साइड्स होते हैं बेटा? कितना फेसेस होते हैं? 10. नहीं देखिए बेटा, डेका मतलब 10 है, ये डो डेका है. 12. हाँ 12. 20. क्या है बेटा? 12. हाँ 12 फेसेस. आइकोसोहेड्रन का मतलब? हाँ क्या है बेटा? 20 faces. 20 faces. Regular polyhedron. So क्या क्या है बेटा? Regular polyhedrons are there are only 5 of them. Okay. इसके ऊपर आप थोड़ा सा गूगल सर्च किया तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा. Okay. So there are only 5 regular polyhedrons: tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron, and icosahedron. Okay. Icosahedron का कितना फेसेस होता है बेटा? गूगल सर्च करिए. 20 फेसेस. और आप जितना भी सर्च करिए दुनिया में, ये 5 को छोड़ के 6th रेगुलर पॉलीहेड्रन आपको मिलेगा ही नहीं. समझ में आ रहे? ये यूक्लिड्स एलिमेंट्स का सबसे लास्ट थ्योरम है. अब ये मत सोचे कि इसका प्रूफ बहुत इजी है. यूक्लिड ने इसका प्रूफ नहीं किया. ठीक है, इसका प्रूफ बाद में किया गया है. ठीक है. तो इस क्लास में आप जो नया सीखे हैं, you have learned what a prism is, right? You have learned what pyramids are. You have learned what polyhedrons are. अरे क्वेश्चन है सर. Here है. And cylinder का
फॉर्मूलाज हम देखे हैं। ओके, एंड सिलेंडर्स के ऊपर हम अगला क्लास में और आगे जाएंगे। एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट शेप्स आर कोन्स भी है सिलेबस में, एंड स्फीयर्स भी है। ठीक है, वो सारा हम अगला क्लास में करेंगे। हाँ, कौन बोल रहे बेटा? बाकी लोग म्यूट हो जाइए। कौन बोल रहे हैं? सर अमृत राज। अमृत राज, बोलिए बेटा। सर ये पांचों के अलावा और सब क्यों नहीं है सर? कुछ रीजन है सर? हाँ, वही बोल रहा हूँ बेटा। ये यूक्लिड्स एलिमेंट्स का सबसे लास्ट थ्योरम है। इसका मतलब क्या है? ये थ्योरम का प्रूफ पे जाने से पहले वो पूरा 13 चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा आपको, राइट? हाँ सर। उतना तो शायद हम अभी तक नहीं पढ़ा होगा, नहीं सर। है ना? इसलिए इसका प्रूफ बाद में। सर यूक्लिड ने प्रूफ किया था? हाँ, बहुत लोग ने प्रूफ किया इसको। अलग अलग प्रूफ्स है। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रूफ्स फॉर दिस थ्योरम। ठीक है, बट दे आर आउट ऑफ स्कोप फॉर दिस क्लास। क्लियर है? अगर इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं, बट समझ में आना बहुत मुश्किल होता है। और आप बोलिए बेटा, कौन बोल रहे हैं? सर स्नेहा। स्नेहा बेटा बोलिए। सर बोल रहे हैं कि पॉलीहेड्रॉन में आप बोले कि सॉलिड फिगर्स बाउंडेड बाय पॉलीगन्स को पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं सर। देन एनी सॉलिड फिगर कैन बी कॉल्ड एज पॉलीहेड्रॉन। देखिए, बहुत बार सॉलिड फिगर्स जो है ये कर्व्ड सरफेसेस भी हो सकते हैं। जिसका कर्व्ड सरफेसेस नहीं है वो सारा पॉलीहेड्रॉन है। समझ में आ रहे? टेट्राहेड्रॉन को पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। हाँ, बोल सकते हैं ना। टेट्राहेड्रॉन भी फेसेस सारा ट्रायंगल्स है ना। सर कौन भी पॉलीहेड्रन है? बेटा सर कौन पॉलीहेड्रन है? कौन नहीं है ना बेटा। कौन में कर्व्ड सरफेस आ जाता है ना। सर कैसे नहीं है? क्योंकि सर अगर सर्कल को हम एक पॉलीगन विथ इनफाइनाइट साइड पकड़ ले तो कैसे नहीं होगा? क्या है बेटा? सर अगर हम कोई सर्कल को एक शेप पकड़ ले जो एक पॉलीगन है विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड, तो सर वो क्यों नहीं होगा पॉलीहेड्रन? ओके, अगर चाहिए तो यहाँ एक नया वर्ड ऐड कर लीजिए बेटा, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉलीगन्स। ओके सर। मतलब ऐसा करना स्टार्ट किया तो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं बेटा। यस सर। ठीक है सर, तब मेरा यही डाउट था, आपको पूछे ना, यही डाउट ओके, था। वो वाला डाउट है क्या? ठीक ठीक, समझ में आया? अभी समझ में आया? यस सर। गुड। सोचते रहिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इसका प्रूफ एक बार नेट में सर्च करके देख सकते हैं। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा है, समझ में नहीं आया तो भी ठीक है, बट इट्स योर सर आपको इंटरेस्ट। इसका प्रूफ समझ में आया था? क्या है बेटा? आपको इसका प्रूफ समझ में आया था? हाँ, हमको तो मैं तो इंजीनियरिंग के बाद किस क्लास में ये प्रूफ सिखाया जाएगा? ये कोई भी क्लास में सिखाया नहीं जाएगा, आपको खुद से सीखना है। फिर क्या? ये सिलेबस वाला नहीं है बेटा, आपको खुद से। मतलब आपने खुद से सीख के क्या मिलेगा? देखिए, हमको भी कोई पढ़ाया नहीं है, हम ऐसे ही इंटरेस्ट से देखे हैं। ठीक है, हमको ये पॉलीहाइड्रन का नाम भी पता नहीं है जब हम 8th क्लास में हैं, 9th क्लास में। आप तो आईआईटी कोचिंग ले रहे हैं ना, हम थोड़ी आईआईटी कोचिंग लिए हैं 8th 9th। हम तो सिर्फ 11th एंड 12th में पढ़े हैं आईआईटी कोचिंग। समझ में आ रहे? ये सारा एक्स्ट्रा है, ये सारा जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी से। ज्यादा क्यूरियस है तो ज्यादा कर सकते हैं आप। क्लियर है? अगर सिर्फ स्कूल एग्जाम्स के लिए देखा तो ये सारा आप भूल सकते हैं आज। ठीक है, सो गुड नाइट बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड नाइट सर। हाँ, नेक्स्ट सर।